आइए बढ़ते हैं सबक के दूसरे नसर पारे की तरफ। तो दूसरा नसर पारा हमने दूसरे झेली उन्वान जो कि बुलबुल के नाम से एक उन्वान कायम किया है मुसन्निफ ने, उससे हमने मुंतखब किया है। तो सबसे पहले आप लगाएंगे उसके निशान। तो निशान आप लगाएंगे यहाँ से कि बुलबुल पक्के राग गाती है या कच्चे। बुलबुल से आप निशान लगाएंगे और इसके निशान लगाना जो है, इसका खात्मे का निशान जो है वो आप लगाएंगे कि आप तंग आ जाएं तो उसे खामोश करा सकते हैं पे जो है वो आप खात्मे का निशान लगाएंगे। तो इब्तिदा आपको हमने बता दी और इख्तितामी जो निशान है वो हमने आपको बता दिए। इसके बाद उसी तरह आप हवाला मतन में सबक का नाम लिख देंगे, मुसन्निफ का नाम लिख देंगे और फिर बढ़ेंगे सियाको सबाक की तरफ। तो सियाको सबाक का आगाज आप इन अल्फाज से कर सकते हैं कि ये नसर पारा मजमून के उस हिस्से से लिया गया है जिसमें मुसन्निफ ने बुलबुल के झेली उन्वान के तहत इस परिंदे के बारे में दिलचस्प बातें हमें बताई हैं। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि मजमून निगार के मुताबिक बुलबुल एक नायाब परिंदा है, लेकिन हिंदुस्तानी शुअरा ने इसका इस कदर तस्करा किया है कि लोग हर खुशगुलू परिंदे को बुलबुल समझ लेते हैं। माहिरीन के मुताबिक बुलबुल घरेलू हालात से तंग आकर गाना गाता है। मुसन्निफ के मुताबिक हमारे अदब को देखते हुए बुलबुल को सोच समझकर यहाँ का रुख करना चाहिए। इन सब बातों को आप लिख देंगे अपने अल्फाज में मुख्तसर अंदाज में, तो सियाको सबाक तैयार हो जाएगा। फिर बारी आती है तशरीह की। तो आइए बढ़ते हैं तशरीह की तरफ। तो तशरीह का आगाज आप इन अल्फाज से कर सकते हैं कि मुसन्निफ के मुताबिक बुलबुल सुर में गाए या बेसुरी हो जाए, वो बहुत सारे गाने वालों से बेहतर है। उसकी वजह वो ये बयान करते हैं कि बुलबुल अगर बेसुरी हो जाए तो वो हीले बहाने नहीं करती। एक तो बुलबुल गाने से पहले लंबा चौड़ा अलाप नहीं करती। अलाप आपको पता है ना, जैसे मौसीकार या गाने वाले गले से खास तरह की आवाज़ निकालते हैं गाने से पहले, खास तौर पे क्लासिकल सिंगर। तो वो कहते हैं कि लंबा चौड़ा अलाप नहीं करती जिससे सामीन का वक्त बच जाता है। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि दूसरा ये कि अगर बुलबुल सुर में ना भी गा सके तो वो झूठे बहाने नहीं बनाती। वो रिवायती गाने वालों की तरह साजिंदों पे इल्ज़ाम नहीं धर देती कि उनकी बदौलत गाना ख़राब हुआ है। वो गले की ख़राबी का उज़्र भी नहीं करती। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब बुलबुल का गीत ना सुनना चाहें तो उसे खामोश करा सकते हैं। यहाँ अगर आप गौर करें तो मुसन्निफ ने बुलबुल की तमसील के ज़रिए उन रिवायती गाने वालों पर भरपूर चोट की है जो गाना ना आ सकने की सबब या गाना ना गाने के सबब जो है वो तरह तरह के हीले बहाने करते हैं। कभी वो ये कहते हैं कि साजिंदे जो हैं यानी जो साज बजाने वाले हैं उन पे कोई इल्ज़ाम धर देते हैं, और कभी वो कहते हैं कि हमारा गला ख़राब है। वजह ये होती है कि उन्हें ठीक से गाना नहीं आता। तो इस तमसील का भरपूर इस्तेमाल किया है मुसन्निफ ने। तो इन बातों को आप लिख देंगे अपने लफ्ज़ों में, और साथ में ये जो वजाहत हमने आपको बताई इसको भी एक दो लाइनों में लिख देंगे तो तशरीह आपकी तैयार हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं तीसरे नसर पारे की तरफ।